कृष्णम वंदे जगद्गुरु। परम पूज्य गृहस्थ संत पंडित श्री देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी के सानिध्य में 100वां आयोजन यज्ञ शताब्दी महामहोत्सव 5.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण महारुद्र यज्ञ महारुद्राभिषेक 26 दिसंबर 2014 से 1 जनवरी 2015। स्थान वृंदावन गार्डन, होशंगाबाद रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश। कार्यक्रम शिवलिंग निर्माण प्रातः 7 बजे से, हवन कार्य प्रातः 10 बजे से, महारुद्राभिषेक प्रातः 12 बजे से, प्रवचन सायं 7:30 बजे से। आयोजक दद्दा भक्त मंडल भोपाल एवं भारतवर्ष। सौजन्य दद्दा धाम आवासीय कॉलोनी, गौर एंड सुहाने एसोसिएट्स, मकरोनिया, सागर। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मधु नामदेव। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दहशत में रहने को मजबूर है जयसीनगर में हॉस्टल की छात्राएं। कैंपस में ही बना है पोस्टमार्टम हाउस। छात्राओं को सताता है भूत का डर। सागर टीवी न्यूज की खबर का हुआ असर। अंध मूक बधिर हॉस्टल के अधीक्षक को कलेक्टर ने हटाया। जिले में अब भी बनी हुई है यूरिया खाद की भीषण किल्लत। सरकारी दुकानों में नहीं मिल रहा है खाद। भ्रष्टाचार और जन कल्याण मंच ने विश्वविद्यालय की विधिक सेल पर शुल्क के नाम पर मनमाने तरीके से भुगतान करने का लगाया आरोप। मंच के अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता में किया खुलासा। जिले में 3 अलग अलग हादसों में 3 लोग हुए घायल, 1 व्यक्ति की हुई मौत। खबरें अब विस्तार से। सागर के जयसीनगर में छात्रावास में रहने वाली बालिकाएं दहशत में पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। इसकी वजह यह है कि छात्रावास परिसर में ही पोस्टमार्टम हाउस बना हुआ है, जिससे छात्राएं डरी और सहमी हुई हैं। जानकारों का कहना है कि पोस्टमार्टम देखकर बच्चों के दिमाग पर भी बुरा असर पड़ता है। जिले के जयसीनगर में अनुसूचित जनजाति के प्री मैट्रिक गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली छात्राएं पास ही बने पोस्टमार्टम हाउस के कारण दहशत में रहने को मजबूर हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भला उन्हें पोस्टमार्टम हाउस से क्या डर, तो हम आपको बता दें कि इस छात्रावास परिसर में ही पोस्टमार्टम हाउस बना हुआ है, जहां आए दिन लाशों का पोस्टमार्टम किया जाता है, जिससे हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने वाली छात्राएं डर जाती हैं। इन बालिकाओं का डर उस वक्त और बढ़ जाता है जब लाश का पोस्टमार्टम चल रहा होता है और वहीं से गुजरकर बच्चियां अपने स्कूल जाती हैं। कई बार तो अंधविश्वास के चलते इन बच्चियों को भूत का डर सताने लगता है। पोस्टमार्टम हाउस से दहशत इस कदर बढ़ चुकी है कि कई बच्चियों की तबीयत खराब हो रही है, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है। रात भर सड़ी गली लाशें यहीं रखी रहती हैं, जिनसे निकलने वाली बदबू से इन सभी को परेशानी होती है। सर आती हैं, लाश पीछे रखते हैं और हम लोग खेल मिलते हैं तो हम लोगों को डर लगता है। कभी कभी शाम को रख जाते हैं तो होता नहीं, तो वो शाम को ले जाते हैं, तो वहीं रखे रहते हैं तो डर लगता है। पोस्टमार्टम रखा रहता है सर, वहाँ से हम लोग निकलते हैं तो डर लगता है। और यही सामने ही छात्रावास भी तुम्हारा यहीं पे है। हाँ। तो रात के वक्त डर नहीं लगता? लगता है। कैसा लगता है? डर लगता है सर, निकलती हैं लड़कियाँ को। अच्छा, छोटी लड़कियाँ वो जबरदस्ती बना कर बनावे। क्या दिक्कत होती है? सर कभी कभी पोस्टमार्टम भी रख जाते हैं रात के, तो हम लोगों को डर लगता है। अच्छा, किस चीज से डर लगता है? सर वो पोस्टमार्टम से रख जाते हैं। अच्छा, और मतलब कैसा भूत वगैरह का डर लगता है? कैसा लगता है? वो डर लगता है कि एक लड़की को तो क्या हो गया था? भूत लग गए थे। भूत लग गए थे। तो मतलब क्या हुआ था उसके साथ?
से हम बीमार हो गई थी, अस्पताल भी ले गए। अच्छा, तो ये यहाँ होना चाहिए नहीं होना चाहिए? पोस्टमार्टम ही होता है, रात भर रखे रहते हैं और यहीं आते हैं बहाने से, रात भर तो बाहर रखे रहते और लाशें भी रखी रहती हैं और छोटी बच्चों को डर लगता है और नीमी में तो यहीं डाल देते हैं। और क्या होता है? और क्या होता है? वो तो बात बुगात है कि मुर्दा। अच्छा, और हम सुन रहे एक लड़की बीमार भी हो गई थी डर के कारण। हो गई। क्या हुआ था? कौन थी लड़की, बता पूरी। रूपाली नाम की लड़की थी, बीमार हो गई थी बहुत रात के। क्यों? सर यहीं पोस्टमार्टम देख लिया था क्या? पोस्टमार्टम देख लिया होगा, सुबह तो भूत लग गए और अस्पताल भी ले गए थे। छात्रावास अधीक्षिका का भी कहना है कि वे कई बार इसकी शिकायतें कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अधीक्षिका का यह भी कहना है कि पोस्टमार्टम कराने के लिए आने वाली पुलिस डराती और धमकाती है। मेरे यहाँ पर 50 सीटर छात्रावास है और 50 बच्चियाँ उपस्थित रहती हैं। हम लोग यहाँ पर ये पीएम हाउस से बहुत ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि ना तो यहाँ बाउंड्री वाल है और ना ही चौकीदार की व्यवस्था है, और इसके साथ साथ यहाँ पानी की भी अत्यधिक परेशानी है। पीएम हाउस का ये होता है कि शाम को 5 बजे के बाद यदि कोई लाश आती है तो वो यहीं रखवा देते हैं, क्योंकि सुबह दूसरे दिन फिर 10 के बाद डॉक्टर आएंगे तब उसका पीएम होता है। अच्छा, उसके साथ क्या होता है, कभी कभी सड़ी गली लाशें आती हैं तो अगरबत्ती के साथ रख जाते हैं, वो अगरबत्ती कब तक चलेगी? जैसे ही वो खत्म हो जाती है तो उसकी स्मेल हम लोगों तक आती है जी। अब भूत का कोई इलाज नहीं होता। हम लोग हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं तो हॉस्पिटल में डॉक्टर जो है वो कई तरीके की जांच करेंगे, ये खुद ही करते हैं। धाकड़ साहब जो अपन लेके गए डॉक्टर हैं जो, तो वो ये बोल देते मैडम हार्ट भी ठीक है और सभी प्रकार का ठीक है, बस मैं कह नहीं सकता कि इस बच्ची को है क्या। डर बैठ गया तो वो बोल नहीं रही किसी से, आधे घंटे बस एक तरफ देखती रहेगी। और हम लोग उसका क्या इलाज कराएं? अच्छा, ये बताइए, आपने की शिकायत की कि यहाँ से पीएम हटाना चाहिए? जी, कई बार शिकायत की है और कलेक्टर साहब के यहाँ भी लिख के दिया है, ऑफिस में तो हर बार लिख के देते हैं, बाउंड्री वाल के लिए भी लिख के देते हैं। अच्छा, ये पुलिस वालों से यहाँ पे आपकी कभी बहसबाजी हुई? क्या कहा पुलिस वालों ने? जी, अभी 3-4 दिन पहले हमारी बच्ची को एक ऐसी भूत लगने की शिकायत हुई थी, तो बस वो कुछ बोल नहीं रही थी। हम लोग हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ से जब लौटे तो यहाँ पर ये टूटा हुआ था कुछ पोस्टमार्टम हाउस, तो क्या हुआ कि वो बनाने के लिए आए थे दोबारा, तो हमारे सारे बच्चे खड़े हो गए, बोले कि सर जब आप बना ही रहे हैं तो ये मसाला कहीं और लगाइए, यहाँ मत बनाइए, एक तो वो टूट ही चुका है। तो उन लोगों ने बोला कि क्या तुम्हारे बाप की जगह है, हम छात्रावास बंद करवा देंगे। आप शब्द बोले। जी, सील करवा देंगे। मैडम कहाँ है तुम्हारी? उनको बुला, वो लड़कियां कंट्रोल नहीं कर पा रही, हम उनको जेल के पीछे करवा देंगे। बच्चों को बोलेंगे तुम सबको हम जेल के पीछे करवा देंगे, पढ़ाई की पढ़ाई रखी जाएगी, तुम्हारे बाप का है क्या? कभी कभी ऐसा दृश्य होता है कि इस तरफ पीएम हो रहा है और इस तरफ लाश जल रही, क्योंकि मरघट यही है बाजू, जो मरघट है वो यहीं से देखते हम लोग। यहाँ गंदगी का आलम यह है कि पोस्टमार्टम का जो कचरा फेंका जाता है वो यहीं पर पड़ा रहता है। डॉक्टर भी मानते हैं कि इससे बच्चों में इन्फेक्शन फैल सकता है। डॉक्टर का यह भी कहना है कि पोस्टमार्टम होता देखकर बच्चों में दहशत आ जाती है, जिससे उनके दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। तो क्या पोस्टमार्टम कहीं पर जहाँ पे हाउस होता है वहाँ पर क्या बच्चों का जाना और बिल्कुल करीब में उनका बच्चों का रहना कितना वाजिब है? वहाँ पे वहाँ से बच्चों का निकलने में कोई नुकसान नहीं है, बशर्ते उस जगह की पोस्टमार्टम के पास बहुत सफाई होना चाहिए, पोस्टमार्टम सेंटर के पास आसपास गंदगी नहीं होना चाहिए। किस चीज़ का खतरा बना रहता है? अगर गंदगी रहती है तो बीमारी का खतरा बना रहता है। सार्वजनिक गंदगी अगर कहीं पे भी रहती है तो उसी तरह का बीमारियों का खतरा बना रहता है। बच्चे कई बार डर भी गए डॉक्टर साहब, कई जगह देख नहीं, तो उसके लिए सावधानी यही बरतना चाहिए कि वो ओपन नहीं होना चाहिए, इससे बच्चे उसको देखें, उसको नहीं देखें जी। तो किस तरीके का खतरा बन जाता है जब देखते हैं बच्चे? क्या मानसिक असर पड़ता है बच्चे? जो बच्चे सहन नहीं कर पाते उनको मानसिक आघात पहुंचता है, इससे बच्चों को सदमा भी पहुंच सकता है, इसलिए बच्चों को नहीं देखना चाहिए। मीडिया द्वारा दी गई जानकारी के बाद अब जिला प्रशासन हरकत में आया है। कलेक्टर का कहना है कि जांच करवाकर उचित कार्रवाई की जाएगी। ये भी आपने बताया है कि अनुसूचित जाति का कोई छात्रावास है, उसके कैंपस में पोस्टमार्टम भी है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि पोस्टमार्टम गृह पहले का शायद बना होगा, छात्रावास या तो वहाँ बाद में बना होगा या उल्टा भी हो सकता है, लेकिन मेरे पास अभी इस तरह की कोई शिकायत आई नहीं है। अब आपने कहा है तो वहाँ दल भेज के जांच करवाते हैं, क्योंकि छात्रावास बन गया होगा तो काफ़ी शासन का, ये तो जब भवन बन रहा था उस समय अगर शिकायत आती तो शायद भवन निर्माण कार्य भी रुक जाता,
लेकिन अब भवन बन गया है, छात्र रह रहे हैं, तो विकल्प क्या हो सकता है, ये तो मौका देख करके फिर हम बता पाएंगे क्या है कि छात्रावास कहाँ पर है, पीएम कहाँ पर है, उससे छात्रावास में जो छात्र रह रहे हैं उनको क्या परेशानी है, तो ये आज आपने बताया तो इसका इंस्पेक्शन करवाएंगे। इस मामले में प्रशासन ने जल्द कार्रवाई कराए जाने का आश्वासन दिया है। वहीं अब देखना होगा कि आखिर कब तक इस प्री मैट्रिक गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली बच्चियों को दहशत के साए में रहने को मजबूर होना पड़ता है। शिवा पुरोहित, सागर टीवी न्यूज। अंधमुख बधिरशाला के छात्रावास में व्याप्त समस्याओं की खबर सागर टीवी न्यूज पर दिखाए जाने के बाद प्रशासन की आंख खुली और वो हरकत में आ गया। कलेक्टर ने इस मामले में एसडीएम से जांच करने के बाद छात्रावास अधीक्षक प्रदीप बांगड़े को हटा दिया है। अंधमुख बधिरशाला के छात्रावास में कमियों के मामले में प्रशासन हरकत में आ गया है। इस मामले में कलेक्टर ने एसडीएम से जांच कराई तो सच्चाई वही सामने आई जो बच्चों ने अपनी इशारों की भाषा से बयान की थी, जिसके बाद कलेक्टर ने इस छात्रावास अधीक्षक को हटा दिया है। साथ ही पूरी व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए हैं। मूक बधिर वाले में तो हमने उनको जो वहाँ के छात्रावास के जो अधीक्षक हैं उनको हटा दिया है और कल ही मैंने ऑर्डर की, मुझे याद है। और बाकी पिछले 2-3 महीने में उसमें क्या हुआ, सब्जी क्यों नहीं मिली और फलाना क्यों नहीं हुआ, उसकी अभी मैंने एक रिपोर्ट बुलवाई है। एसडीएम स्वयं गए थे वहाँ पर मौके पर और उसमें सब्जी उब्जी तो खैर सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन एसडीएम ने जो मुझे रिपोर्ट दी उसके अनुसार वहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि साफ सफाई है, बिजली है, शौचालय हैं, पंखे हैं, इन सब पर भी ध्यान देना है, भवन पर भी ध्यान देना है। तो उसके लिए मैंने अलग से एस्टिमेट बुलवाया है और हम उसको छात्रावास, ये मैं आपको वादा करता हूँ, छात्रावास में हम सुधार करेंगे। कुछ हमको ये भी शिकायत मिली कि वहाँ पर स्टाफ की कमी है, तो वो अतिथि शिक्षक से उसको पूरा करेंगे जो स्टाफ की कमी है, क्योंकि इस समय वही एक व्यवस्था है जिससे हम उसको पूरा कर सकते। गौरतलब है कि सागर टीवी न्यूज ने शहर के बाघराज वार्ड में अंधमुख बधिरशाला के छात्रावास में बच्चों के बदतर हालात में रहने की खबर को दिखाया था, जिसके बाद प्रशासन का ध्यान इस ओर गया और इससे हड़कंप मच गया। कलेक्टर अशोक कुमार ने जांच एसडीएम कमल सोलंकी से कराई, जिसमें पानी, बिजली, शौचालय, पंखे और साफ सफाई जैसी कई समस्याएं सामने आईं, जिसके बाद कलेक्टर ने छात्रावास अधीक्षक प्रदीप बांगड़े को हटा दिया है। शिवा पुरोहित, सागर टीवी न्यूज। जिले में यूरिया खाद की भीषण किल्लत के बीच मंगलवार को शहर की सब्जी मंडी में किसानों को निजी दुकानों से सरकारी दामों पर यूरिया मुहैया कराया गया है, जिसे लेने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी रहीं। जिले में यूरिया खाद की भीषण किल्लत बनी हुई है। सरकारी दुकानों पर खाद नहीं है, जबकि मंगलवार को किसानों को निजी दुकान से सरकारी दामों पर यूरिया खाद मुहैया कराया गया है, लेकिन वो भी एक एक बोरी, जो कि किसानों के लिए पर्याप्त नहीं है। इस खाद को लेने के लिए आज शहर के सब्जी मंडी में किसानों की लंबी लंबी कतारें लगी रहीं। आप देख सकते हैं इन किसानों की इस भीड़ को, जो सुबह से एक बोरी खाद लेने के लिए खड़े हुए हैं। हम सेवार आ गए। क्या नाम है आपको? मोहर सिंह यादव। कब से खाद नहीं मिली आप लोग? 2 महीना से नहीं मिल रही है। तो आज जब लेन में लगे 11 बजे के, सब रोटी नहीं खाई, न पानी पी गो आए, सारा 3 बार होगा। अब लेन में लगे हैं और एक बोरी में 2-2 बोरी की खेके एक बोरी दे रहे हैं। खाद की बोरी 15 दिन से। अभी क्या समस्या है? अब बढ़ रही है, एक बोरी बढ़ रही। चज्जे कितनी है? चज्जे तो 4 थी। खाते की परेशानी है और सो लेन में लगे हैं 9 बजे से, और अब पहले 2 बोरी बट गई, इसके बाद में 1 बोरी दे रहे हैं। ये समस्या 2 बोरी मिल रही थी तो अब 1 मिल रही है। किसानों को जो काम जो है सब परेशान हो रहा है। कितने बजे से लगे हुए यहाँ पे? हमारे लगे 12 बजे, 4 बजे। किसानों को करीब 2 महीने से खाद के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। गौरतलब है कि पिछले दिनों बारिश हो जाने के कारण खाद की मांग तेजी से बढ़ी है, लेकिन मांग के मुकाबले में उतनी खाद नहीं मिल पा रही है। शिवा पुरोहित, सागर टीवी न्यूज। पंडित मोतीलाल नेहरू स्कूल के पूर्व प्राचार्य और शिक्षाविद पंडित शंकर दत्त चतुर्वेदी के पुण्य स्मरण पर्व बुधवार को मनाया जाएगा। यह कार्यक्रम सामलम संस्था आयोजित करने जा रहा है।
हालांकि इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा शंकर दत्त चतुर्वेदी की बेटी डॉक्टर अंजना चतुर्वेदी ने तैयार की है। शिक्षाविद और पंडित मोतीलाल नेहरू स्कूल के पूर्व प्राचार्य शिक्षाविद स्वर्गीय पंडित शंकर दत्त चतुर्वेदी के पुण्य स्मरण पर्व बुधवार को मोतीलाल नेहरू स्कूल में मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम को श्यामलम संस्था करने जा रही है। हालांकि इस पूरे कार्यक्रम की सर्वे सर्वा शंकर दत्त चतुर्वेदी की बेटी अंजना चतुर्वेदी ने तैयार की है। इस कार्यक्रम में शहर के प्रबुद्ध जनों का सम्मान भी किया जाएगा। कार्यक्रम से पहले मंगलवार को आयोजक मंडल ने प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें डॉक्टर हरि सिंह और केंद्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर सुरेश आचार्य, श्यामलम संस्था के उमाकांत मिश्रा और शंकर दत्त चतुर्वेदी की बेटी और गर्ल्स डिग्री कॉलेज में अर्थशास्त्र की अध्यापक डॉक्टर अंजना चतुर्वेदी शामिल हुए। तीनों लोगों ने पंडित शंकर दत्त चतुर्वेदी के जीवन पर रोशनी डालते हुए पत्रकारों से चर्चा की। मेरे पिता पंडित शंकर दत्त चतुर्वेदी की 200वीं पुण्यतिथि के अवसर पर एक व्याख्यान माला और सम्मान समारोह का आयोजित करने जा रही हूँ, जिसमें ये सारा प्रोग्राम डॉक्टर सुरेश आचार्य सर के संरक्षण में और श्यामलम संस्था उमाकांत मिश्रा जी के सहयोग से होता है। कल 24 तारीख को 2 बजे पंडित मोतीलाल नेहरू उच्चतर माध्यमिक शाला के सभागार में पंडित शंकर दत्त चतुर्वेदी व्याख्यान माला का पहला व्याख्यान प्रोफेसर अंबिका दत्त शर्मा, दर्शन शास्त्र विभाग, सागर विश्वविद्यालय, भारतीय संस्कृति की एकात्मकता पर देंगे। डॉक्टर हरि सिंह और केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर के विधिक सेल द्वारा अधिवक्ता शुल्क के नाम पर मनमाने तरीके से भुगतान करने का आरोप भ्रष्टाचार निवारण और जन कल्याण मंच ने लगाया है। मंच ने सूचना के अधिकार के तहत इसकी जानकारी निकाली थी। भ्रष्टाचार निवारण और जन कल्याण मंच ने मंगलवार को पत्रकार वार्ता में डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर के विधिक सेल द्वारा अधिवक्ता शुल्क के नाम पर मनमाने तरीके से भुगतान करने का आरोप लगाया है। मंच के अध्यक्ष अतुल मिश्रा और धर्मेंद्र जैन ने पत्रकार वार्ता में कहा कि करीब 1 करोड़ रुपए का भुगतान अधिवक्ता शुल्क के नाम पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को दिया गया है। जो विश्वविद्यालय ने विधिक शुल्क के नाम पे करीब 91 लाख हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट को भुगतान किया है, वो पूरा भुगतान अस्पष्ट बिलों और संदिग्ध बिलों के आधार पर किया गया है। साथ ही जो टोटल 91 लाख के समथिंग भुगतान किया गया है जुलाई के में प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर, उनमें से 75 लाख रुपए लगभग एक ही अधिवक्ता श्रीमती शोभा मेनन को भुगतान कर दिया गया है, और वो भी संदिग्ध बिलों के आधार पर। जो ये घोटाला आप बता रहे हैं, ये कौन कौन अधिकारी इसमें मिले हुए हैं, क्या है? देखिए, अगर इस घोटाले की बात की जाए तो इसे मुख्य रूप से जो हम मांग करते हैं, सतीश कुमार जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार लीगल सेल तत्कालीन वो थे, उनकी भूमिका इसमें संदिग्ध है। साथ में तत्कालीन फाइनेंस ऑफिसर, तत्कालीन रजिस्ट्रार और तत्कालीन कुलपति NS गजबे की भूमिका की जांच किया जाना आवश्यक है। पंडित रमेश दत्त की पहली पुण्यतिथि के अवसर पर श्री सरस्वती पुस्तकालय एवं वाचनालय सागर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित वरिष्ठ पत्रकारों और साहित्यकारों ने उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। सोमवार को श्री सरस्वती पुस्तकालय एवं वाचनालय सागर में पंडित रमेश दत्त की पहली पुण्यतिथि के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित वरिष्ठ पत्रकारों और साहित्यकारों ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम की अध्यक्षता शिवशंकर केसरी ने की। मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर सुरेश आचार्य उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी रहे। इनके अलावा स्वर्गीय रमेश दत्त की धर्मपत्नी सीमा दत्त कार्यक्रम में उपस्थित रहे। सभी ने उनके व्यक्तित्व पर अपने अपने विचार रखे। तो उनकी बेईमानी के तो बहुत सारे किस्से हैं। मैं अपनी सुझाने भी यहाँ अपने शब्दों में व्यक्त करें। चर्चा हुई थी, एक तो बदल के संबंध में और फिर बदल के संबंध में कभी मैं मानता हूँ। एक तो बात ने कहा कि ये तो ठीक है, लेकिन शायर हो या कवि हो, अगर अपनी कोई निशानी छोड़ के नहीं जाता है।
मोतीनगर थाना क्षेत्र के लहदरा नाका के पास दो बाइकों की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में दोनों बाइकों के चालकों को गंभीर चोटें आई हैं, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। मंगलवार की सुबह मोतीनगर थाना इलाके के लहदरा नाका के पास दो मोटरसाइकिलों में भिड़ंत हो गई। इस भिड़ंत में दोनों बाइकों के सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि 30 वर्षीय आयुब खान सागर से भोपाल की ओर जा रहा था। उसी वक्त 29 वर्षीय राकेश अहिरवार अपने गांव बदोना से सागर की ओर आ रहा था। तभी अनियंत्रित होकर दोनों की बाइकें भिड़ गईं। फिलहाल दोनों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है और दोनों की हालत स्थिर बनी हुई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। सोमवार की रात संजय ड्राइव पर पैदल जा रहे युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। घायल व्यक्ति को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोपालगंज थाना क्षेत्र के संजय ड्राइव के पास सोमवार की रात एक युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी और मौके से भाग निकला। स्थानीय लोगों ने उस व्यक्ति को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र पटेल काकागंज से बस स्टैंड की तरफ आ रहा था, तभी ये हादसा हुआ है। लोग पूना से लौटे वक्त उसके कागंज पता ही जा रहे थे तो संजय ड्राइव पे अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। मालूम नहीं किया तो नहीं चला, कौन सी बात से कैसा क्या हुआ। यहाँ कैसे आए? कौन सा? यहाँ कैसे लाए? 108 से। पुलिस ने अज्ञात वाहन पर FIR दर्ज कर ली है और उसकी तलाश शुरू कर दी है। सोमवार की शाम बंडा थाना अंतर्गत एक व्यक्ति चलती बस से नीचे गिरकर बस की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए सागर लाया जा रहा था, तभी रास्ते में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया है। सोमवार की शाम बंडा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति चलती बस से नीचे गिरकर बस की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए बंडा अस्पताल में भर्ती कर दिया था, मगर वहां हालत में सुधार न होने से जिला अस्पताल लाया जा रहा था। उसी वक्त रास्ते में उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कदवा गांव निवासी 35 वर्षीय हल्लू राजपूत किसी काम से बंडा आया हुआ था, जहां से वह बस में बैठकर अपने घर वापस लौट रहा था, तभी ये हादसा हो गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। मंगलवार का दिन ठंड से राहत देने वाला रहा। दिन के वक्त धूप खरी रही, तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस हफ्ते पहली बार न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। तकरीबन एक हफ्ते पड़ी कड़ाके की ठंड के बाद मंगलवार को मौसम थोड़ा सामान्य रहा। दिन के वक्त पड़ने वाली खरी धूप से शहर के आम जनजीवन को राहत मिली। हालांकि सोमवार की रात को भी ठंड सामान्य ही रही थी। पिछले 3 दिनों में शहर और उसके आसपास के इलाकों में ठंड कम हुई है। एक ओर जहां दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हुई है, तो न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान लगाया था कि अगले 24 घंटे मौसम सामान्य रहेगा। कड़ाके की ठंड के बाद मौसम के अचानक मिजाज बदल लेने के बाद चिकित्सा वैज्ञानिकों का कहना है कि लोगों को सर्दी खांसी हो सकती है। डॉक्टरों का कहना है कि इस तरह मौसम के बदलते मिजाज से लोगों को सतर्कता बरतनी चाहिए। आज का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा रहा है। तो वहीं न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 2 डिग्री कम रहा। मंगलवार को हवाओं में 42% नमी मापी गई। संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। अब वक्त हो चला है राशिफल का, तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं आपके तारे और क्या कहती है ग्रहों की चाल। मेष राशि वालों के लिए आप स्वार्थ एवं भोग की प्रवृत्ति के कारण अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। पारिवारिक तनाव से मन परेशान रहेगा। व्यापार व्यवसाय मध्यम रहेगा। वृष राशि वालों के लिए मित्र सहयोग करेंगे। आमदनी में वृद्धि होगी। मित्रों से विवाद और लेन देन से बचें। व्यापार व्यवसाय में लाभ प्राप्त कर सकेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए प्रसिद्धि एवं सम्मान में इजाफा होगा। नौकरों पर अतिविश्वास ठीक नहीं है। परिवार में खुशी के अवसर आएंगे। पठन पाठन में रुचि बढ़ेगी। कर्क राशि वालों के लिए आर्थिक अनुकूलता रहेगी। भागदौड़ और बाधाओं के बाद
कार्य क्षेत्र में सफलता की संभावना है। संतान के कार्यों से कष्ट होगा। सिंह राशि वालों के लिए विकास की योजनाएं बन सकती हैं। भोग विलास में रुचि बढ़ेगी। रुका धन मिलने से धन संग्रह होगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपनी वस्तुएं संभाल कर रखें। कन्या राशि वालों के लिए आवास संबंधी समस्या का समाधान होगा। व्यापार के कार्य से बाहर जाना पड़ सकता है। संतान की प्रगति होगी। क्रोध और आवेश से दूर रहें। तुला राशि वालों के लिए पारिवारिक सुख व संतोष रहेगा। व्यापार में प्रगति के योग हैं। कार्य के विस्तार की योजनाएं बनेंगी। सामाजिक एवं राजकीय ख्याति में अभिवृद्धि होगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए पूर्व कर्म फलीभूत होंगे। प्रतिष्ठित जनों से मेल जोल बढ़ेगा। खान पान पर संयम रखें। आर्थिक कार्य में प्रगति होगी। धनु राशि वालों के लिए अपने कर्म पर विश्वास रखते हुए काम करें। विवादों से दूर रहना चाहिए। व्यापार में कर्मचारियों पर अधिक ध्यान दें। शत्रुओं की संख्या में वृद्धि होगी। मकर राशि वालों के लिए कार्यों में विलंब होने से चिंता रहेगी। कर्ज लेना पड़ सकता है। आवास संबंधी समस्या रहेगी। व्यापार अच्छा चलेगा। रुका धन मिल सकेगा। कुंभ राशि वालों के लिए परिवार की समस्याओं को अनदेखा ना करें। परिजनों के स्वास्थ्य व सुविधाओं की ओर ध्यान दें। आमदनी बढ़ेगी। नवीन कार्य में सफलता मिलेगी। मीन राशि वालों के लिए कार्य की गति तीव्र होगी। लाभदायक समाचार प्राप्त हो सकेंगे। कई दिनों से रुका पैसा प्राप्त होने के योग हैं। व्यापार में वृद्धि होगी। अमृतवाणी का, तो आइए देखते हैं आज की अमृतवाणी। आज की अमृतवाणी। सोच सकारात्मक होने से व्यक्तित्व निखरता है और आकर्षक होता है, जिससे रिश्ते बेहतर बनते हैं। टेंशन भरी लाइफ में रिलैक्स पाने के लिए और आपके चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए आइए देखते हैं कॉमेडी करंट। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। इसके बाद आप देखेंगे सागर टीवी न्यूज का खास कार्यक्रम भक्ति सागर। तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं।
सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नए न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 470777 9301 532155।